और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे ने मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि इक्तिसादी बुहरान का सामना कर रहे मुल्क का पड़ोसी ने ताउन किया है। पार्लियामेंट इजलास के आगाज पर आज विक्रमसिंघे ने अपनी हुकूमत की पॉलिसी का तस्करा किया। उन्होंने इक्तिसादी बुहरान से मुल्क को उबारने के लिए मुश्तरका और जामे कोशिश करने की जरूरत पर जोर दिया। विक्रमसिंघे के मुताबिक मौजूदा बुहरान से निपटने के लिए पार्लियामेंट का मुत्तहिद होना लाजमी है। सीपीआई लीडर गोविंद पांसरे कत्ल मामले की गुत्थी 7 बरसों के बाद भी सुलझ नहीं पाई है। इस मामले में एसआईटी जांच में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, लिहाजा अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस को महाराष्ट्र एटीएस के सुपुर्द कर दिया है। मामले की जांच अभी तक महाराष्ट्र एसआईटी ही कर रही थी। इंतखाबात के दौरान सियासी पार्टियां वोटरों को सब्ज बाग दिखाती हैं। इलेक्शनी सियासत आम बात है। इस मामले पर अब समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माहिरीन का एक ढांचा तश्कील देने की वकालत की है, जिसमें मरकज, सियासी जमातों, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे शामिल रहेंगे। अदालत ने इस बॉडी में नीति आयोग, आरबीआई और दीगर मुत्तल्लिका अफसरों को शामिल करने की बात भी कही है। अदालत ने मजीद कहा कि यह मामला रास तौर पर मुल्क की मईशत पर असरअंदाज होता है। इस मामले की अगली समाअत 11 अगस्त को होगी। एमआईएम लीडर इम्तियाज जलील का कहना है कि बीजेपी मुस्लिम कम्युनिटी को सिर्फ कारकुन बनाकर रखना चाहती है, लीडर बनाना नहीं चाहती। इम्तियाज जलील ने मजीद कहा कि बीजेपी मुसलमान को जिताकर पार्लियामेंट और असेंबली में क्यों नहीं लाती। पार्टी पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए तहरीक चला रही है, कैंपेन चला रही है, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन इस पर विवाद भी शुरू हो गया है। पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सांसद एमआईएम इम्तियाज जलील साहब। इम्तियाज साहब, कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि पसमानदा मुसलमानों को उनका हक नहीं मिला, अब भारतीय जनता पार्टी उनको हक दिलाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कार्यकर्ता बनाकर रखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को नेता नहीं बनाना चाहती है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सही मानों में अगर उनकी नीयत साफ़ रहती तो शायद उनके तरफ से कोई एक एमपी चुना कर लेकर आते हैं करके दिखावे के लिए तो 1-2 चेहरे लगा देते हैं, राज्यसभा के ज़रिए लेकर आ जाते हैं कि देखिए हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं करके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति बड़ी साफ है। तो मुसलमानों को जितना नीचे ढकेलेंगे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितना बोलेंगे तो ही अपनी दुकान चलती रहेगी करके। तो उनको अपनी दुकान चलाना है, मुसलमानों को साथ अगर ले लेंगे तो फिर तुम्हारी राजनीति रहेगी कहाँ पे? तुम मुसलमानों को गालियाँ दे रहे हैं, मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, इसीलिए तुमको लगता है कि ये चलिए एक हिंदू वोट बैंक मेरे साथ इसी वजह से जोड़ रहा है क्योंकि मैं मुसलमानों को दूर रख रहा हूँ, मुसलमानों को अपनी जगह दिखा रहा हूँ। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जो पसमानदा मुस्लिम्स हैं वो पिछड़े हैं, तालीम में भी पीछे हैं, रोज़गार में पीछे हैं, उनके साथ इंसाफ तो नहीं हुआ है। अगर बीजेपी ये कोशिश कर रही है उनको सियासी तौर पर आगे लाया जाए तो इसमें गलत क्या है? आपने शुरुआत में जो कहा है कि मुसलमान पसमानदा है, एजुकेशन के अंदर नहीं है, नौकरियां नहीं है, इसका जवाब भी तो आप ही ने दे दिया है उसमें। ये किसकी वजह से? ये क्या इम्तियाज़ जलील की वजह से हुआ है कि मुसलमानों की हालत इस मुल्क के अंदर अगर आज हुई है तो सियासत के अंदर हुकूमत के ऊपर कौन बैठा रहा? इतने सालों तक कांग्रेस बैठी रही, उन्होंने मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के तौर के ऊपर किया है और बीजेपी ने कहा कि नहीं हमको तो मुसलमान चलते ही नहीं है करके उसमें। और अगर सही मानों में अगर आपकी नीयत साफ है तो आप मुसलमानों को बड़े बड़े ओहदे के ऊपर भी पहुँचाइएगा, उसमें राजनीति के अंदर उनका मुकाम उनको जो मिलना चाहिए उनके परसेंटेज के हिसाब से उतना बताइए। क्या बीजेपी को यह एहसास कभी होता नहीं है कि इतने सारे 300 से ज़्यादा एमपीज़ बैठे हुए हैं, वहाँ पर हम ढूंढते रहते हैं कि एक आध तो खड़ा हो जाए, एक आध तो मिल जाए, कोई एक मुसलमान है तो उनकी पार्टी से भी है, कम से कम दिखाने के लिए ही सही, लेकिन वो भी नहीं है। और अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो हम भी देखना चाहेंगे कि उनकी कोशिश कहाँ तक, किस हद तक लेके जाते हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इम्तियाज जलील साहब जिन्होंने कई सवाल उठाए हैं। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
कानपुर में महकमा इनकम टैक्स ने रियल एस्टेट बिजनेसमैन के घर पर छापेमारी की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने राकेश यादव के घर पर यह कार्रवाई की। राकेश यादव के लैंड माफिया ब्रजेंद्र चौहान से ताल्लुक की बात सामने आ रही है। तिरंगा मुहिम पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तकरार है कि बढ़ती जा रही है। बाइक रैली में अपोजिशन लीडरों की मौजूदगी पर बीजेपी तनकीद कर रही है। इसी पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली का इनेकाद किया गया था, लेकिन इस प्रोग्राम में अपोजिशन लीडरों ने शिरकत नहीं की, जिस पर यह लफ्जी जंग शुरू हो गई। कुछ विपक्षी दल जो इसमें शामिल नहीं हुए वो राजनीति से बाहर आए और कम से कम आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस वर्ष में हम मना रहे हैं वो ये प्रण लें कि अमृत काल में अगले 25 सालों तक कुछ कार्यक्रमों में तो कम से कम राजनीति वो ना करें और राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाने के लिए अपना। और बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने इस पर क्या कुछ कहा है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। हर घर तिरंगा को लेकर बाइक रैली निकाली जा रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति हमारे साथ बात करने के लिए। मैम, तिरंगा रैली है, मैम क्या संदेश देना चाहते हैं? बाइक रैली अपने आप में संदेश है। तिरंगा संदेश है बलिदान का, तिरंगा संदेश है त्याग का, तिरंगा संदेश है एक संवेदनशील राष्ट्र का, तिरंगा संकेत है मानवीय मूल्यों का और तिरंगा संकेत है भारत के संकल्पों का। और घर घर तिरंगा और बाइक रैली के हवाले से इम्तियाज जलील ने कहा कि आप ये कहने वाले कौन होते हैं कि जिसने तिरंगा नहीं लहराया वो देशभक्त नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि तिरंगा हमारे दिल में है। इम्तियाज जलील ने कहा कि 52 बरसों तक जिन लोगों ने तिरंगा नहीं उठाया अब वो हमसे सवाल कर रहे हैं। एक अलग इशू है कि आज से घर घर तिरंगा मुहिम की शुरुआत हुई है, अपोजिशन उससे दूर रहा, आपकी पार्टी भी उसमें दिखाई नहीं दी, तो क्या आप लोगों को बुलाया गया था? नहीं, देखिए, ये आप रैली निकालिएगा, आपको क्या करने का है आप करिएगा। आपके होर्डिंग्स के ऊपर है तो नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीरें आप लगा रहे हैं। ये तो देश का मुद्दा है साहब। तिरंगे के लिए मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इम्तियाज जलील 13 तारीख से 15 तारीख के बीच में तुम्हारे घर के ऊपर मैं 1 महीना लगा के रखूँगा। हाँ भाई, तिरंगा मेरा भी है, मुझे भी उतना गर्व है, मुझे भी उतना फ़ख्र है। और ये तो अभी तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। उनको कहूँगा मैं कि यूट्यूब के ऊपर जाकर देखे पिछले 8 सालों से के अंदर 15 अगस्त के दिन मैं कितनी बड़ी तिरंगा रैली निकालता हूँ। ये तो इनकी तिरंगा रैली कुछ भी नहीं थी जितनी बड़ी रैली मैं निकालता हूँ। और फ़ख्र के साथ पूरे मुसलमान नौजवान अपने गाड़ियों के ऊपर तिरंगा लगाकर उस दिन है तो फ़ख्र के साथ है तो तिरंगे के साथ जाते हैं। ये तो इनको अभी इलेक्शन जब करीब आते हैं तो इनको हमें ये है, इस बात का विरोध है कि इस देशभक्ति के अंदर भी अपने चेहरे को कैसा लोगों के अंदर पहुंचा दिया जाए। अरे तिरंगा लगाओ ना होर्डिंग्स के ऊपर, आप होर्डिंग्स पे अपनी भी तस्वीर लगाएंगे, आप वैक्सीन के सर्टिफिकेट के ऊपर अपनी तस्वीर लगाएंगे, वैक्सीन दे रहे हैं तो भी अपनी तस्वीर लगाएंगे। अरे ये देश का है, हमारा पैसा है, हमारे पैसों से है, तो आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पे लगे हुए। लेकिन इम्तियाज साहब एक बात बताइए, जिस तरीके से तमाम सियासी पार्टियां हैं, अगर वो देश के मामले में, देश के तिरंगे के मामले में भी अगर दूरी बनाकर रखेंगे तो क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक होना चाहिए? कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? और आप कौन होते हैं मुझे ये बोलने के लिए कि साहब अगर आप मोटरसाइकिल रैली के अंदर नहीं आए तो अब आप देशभक्त नहीं रहे करके? आप होते कौन है उसमें? भाई, जितना देश नरेंद्र मोदी का है उतना ही देश इम्तियाज जलील का है। उसमें जितना फ़ख्र नरेंद्र मोदी साहब को तिरंगे के ऊपर है उससे कहीं कहीं ज़्यादा इम्तियाज जलील को फ़ख्र है अपने इस मुल्क के ऊपर। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब जिसकी पैदावार है, 50 साल तक तो उन्होंने इस तिरंगे को हाथ नहीं लगाया था। पूछ लीजिएगा उनसे, पूछिएगा कि आरएसएस ने कितने साल लगाई थी तिरंगा अपने हेडक्वार्टर के ऊपर लगाने के लिए उसमें। हाँ, बता दीजिएगा उन 52 सालों के अंदर कोई एक मुस्लिम इदारा बता दीजिएगा कि जिसने है तो आज़ादी के बाद अपने इंस्टीट्यूशन के ऊपर, अपने इदारों के ऊपर तिरंगा नहीं लहराया करके। और आज को अचानक आपको एकदम मोहब्बत जाग उठी तो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि नहीं साहब आप मोटरसाइकिल रैली के अंदर क्यों नहीं आए हैं करके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इम्तियाज जलील साहब जिन्होंने कई सवाल उठाए हैं। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरों में रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए।